ये बच्चों देखिए संख्या रेखा अब आप बताने जा रहे हैं। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है, किसी बिंदु को संख्या रेखा पर स्थापित कैसे करते हैं, संख्या रेखा पर दिए गए किसी इंडेक्स को, किसी नंबर को पढ़ते कैसे हैं। बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, ये आप एक बार समझ लेंगे ना। आप देखिए किसी भी प्रश्न में ऐसे में जबरदस्ती नहीं कीजिएंगे। अगर आप एक बार समझ लेंगे, इसको दिमाग बैठा लेंगे, तो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए ये आसान हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये संख्या रेखा लगभग हमें लगता है 7 से मिलना शुरू होता है, 7th 8th 9th 10th तक आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब पहले समझिए संख्या रेखा क्या होती है। अब ये एक बिंदु है ओ, क्या नाम इसका, ओ है, ठीक है। ओ फॉर ऑरिजिन, माने कोई भी रेखा अगर पैदा होगी, अब चाहे यहां से ऊपर जाए, चाहे नीचे जाए, चाहे दाएं जाए, चाहे बाएं जाए, यही ओ से जाएगी, तो ठीक है। मैं ऐसे लेता हूं, देखिए ये ऐसे। अब इस ऑरिजिन से, मूल बिंदु बोलते हैं इसको, मूल बिंदु से संख्या जब जब आगे जाएगी तो एक कदम, एक ये हो गया ना, और ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे मान लो। तो 1 2 3। अब अगर पीछे आओगे, आई मीन लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप आ सकते हैं ऐसे। तो आप पढ़ना -1 -2 -3, ठीक है। अब ये है 0, बराबर है। इसका नाम रख देंगे, इसका नाम है ABCPQR। अब अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि बिंदु ए का निर्देशांक, बिंदु ए का निर्देशांक कौन सा है, तो निर्देशांक माने जो अंक जो बताता है आपको ये गिनती है। ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, पी का ऋण 1 है, क्यू का ऋण 2 है, आर का ऋण 3 है। तो नीचे के अंक जो है इनको बोलते हैं निर्देशांक या इंडेक्स बोलते हैं। ऊपर जो अक्षर लिखे गए इनको बिंदु बोलना, बिंदु आर, बिंदु क्यू, बिंदु पी, बिंदु ओ, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। मैं अगर बोलूं अंक निर्देशांक 3 का बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे सी है। ऋण 2 का कौन सा है, आगे के दो जगह है, यहां भी है, यहां भी। लेकिन मैंने पूछा कौन है, ऋण 2 का पूछा, तो ऋण 2 किधर है आपका, क्यों है, क्यों हो गया, ठीक। ऐसे प्रश्न आने पर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मजा तो तब आता है जब ये खंड में कर दिया जाए। अब ध्यान देना, हमको बताना है, स्थापित करना है। अगर स्थापित करना है, ऋण 3 ऋण 4 ऋण 4 2 5 ऐसा रेखा पर स्थापित करना। एक रेखा खींच लेना और समान दूरी पर 1 2 3 4 ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 कर लेना। अब देखिए यह 0 1 1 2 3 4, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 हो गया। अब ऋण 3 कहाँ है, ऋण 3 यहाँ है, स्थापित ने कर दिया। ऋण 4 कहाँ है, यहाँ पर है। 2 कहाँ है, यहाँ पर है। 5 कहाँ है, नहीं बनाया, बना देता हूँ 5। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन मजा तो आपको तब आता है जब ये भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन में हो जाता है। नहीं, फ्रैक्शनल वर्ड जब हो जाता है। अब आपको करना क्या, मैं पर समझो इसको। एक सवाल है, आप इस रेखा पर, इसी रेखा पर 3/2 5/2 ऋण 7/2 ऋण 4 ऋण ऋण 5/2 9/2 ये स्थापित करो। अब ध्यान देना, अगर ऋण है तो इस तरफ आएंगे, धन है तो उधर जाएंगे। अब और क्या ध्यान देना, ये जो नीचे आपका अंक दिया है, हर बोलते हैं इसको, हर पर ध्यान देना। हर जितना है 2 है ना, इसका मतलब हर खंड में 2 भाग करना। और एक सवाल जो दिया जाएगा ना, सबका ये जो नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है ना, ये बदलेगा नहीं, क्योंकि हमें एक सवाल में एक ही प्रकार कर सकते हैं। तो अब अगर हम 3 कर देंगे तो अलग संख्या रेखा बनानी पड़ेगी। अब देना, इसका मतलब हर पार्ट में 2-2 हिस्सा करो। 1 मिनट,
पार्ट में कितना हिस्सा करो जो नीचे दिए गए। अब देखिए यहां हो गया ना 1 2, यहां हो गया 1 2, यहां हो गया 1 2। अभी आगे बढ़ा देते थोड़ा सा, ये है 4। अब यहां पर 1 2 1 2 1 2, अब बढ़ाना पड़ेगा और मुझको थोड़ा यहां पर, नहीं आएगा। 4 है ये, ठीक है। अच्छा अब ध्यान देना, ध्यान विशेष देना, क्यों देना कि ये जो नीचे का उतने पार्ट करना। अब ध्यान देना, हर अब कितने पार्ट हो गए, एक पार्ट यहां से लेकर यहां तक हो गया ना, इसको बोलेंगे 1/2। यहां से यहां तक 1/2, क्योंकि एक में 2 बाकी है। आगे बढ़ो, ये 2/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, यहां पर 7/2, 8/2। पीछे जाएंगे, ऋण 1/2, ऋण 2/2, ऋण 3/2, ऋण 4/2, ऋण 5/2, ऋण 6/2, ऋण 7/2, ऋण 8/2। अगर यही 3/3, 5/3, 7/3, तो 3 पार्ट करते, इक्वल पार्ट करते। अब देखो हमें स्थापित करना ये 3/2 प्लस में है, आगे जाए गिन लो 1 2 3, ये ना ये है आपका 3/2 हो गया। यह स्थापित हो गया बिंदु आपके, यहां पर कोई नाम रख दो M, ठीक है। अच्छा फिर अगला क्या है 5/2, गिनो 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, ये आपका हो गया 5/2 हो गया। अगला 9/2 है, 9 कैसे करेंगे, 5 6 7 8, थोड़ा और आगे जाएगा यहाँ पर 9/2। बात समझ में आई क्या। अब जरा इसको देखो, ऋण 7/2, ऋण माने हम 0 से बाएं आएंगे, तो ऋण 1/2, ऋण 2/2, ऋण 3/2, ऋण 4/2, ऋण 5/2, ऋण 6/2, ऋण 7/2, ठीक है। और ऋण 5/2 कहां आएगा, यहां दिए 1 2 3 4 5, यहां पर। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर ये बिंदु बैठा सकते हैं। अब एक सवाल देखते हैं, सबसे पहले आप एक संख्या रेखा खींच लीजिए ऐसे, यहां पर O करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर लीजिए। ये 0 है, ये 0 है, O है, ठीक है। अब मत कुछ करना। सवाल नंबर आपका 1 है, वो है, ध्यान देना, ये है 3/2, 3/2, 5/2, ऋण 3/2। ये 3 सवाल हमें लगाने हैं, इसमें लगाने हैं ना। तो अब बताइए जितने भी, यह 1 है ना, 1 है ना, इसमें कितने पार्ट करेंगे आप, 2 2 सब में कर डालिए। मैं कहता हूं देखो, इसमें हो गया ना, ये हो गया ना, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब हम चलेंगे, ऋण 3/2 हमें पाना है। प्रश्न आगे जाओ, कितना होगा, ऋण 1/2, ऋण 2/2, सॉरी 1/2, 2/2, 3/2, ये आपका हो गया 3/2, नाम रख दो A हुआ। अगला 5/2, आगे बढ़ो, 1 1 2 3 4 5, ये हुआ 5/2, ये B हो गया। ऋण 3/2, अब 0 से पीछे आओ, हर खाने को 1/2 बोलना। यह 1/2 है, यह 2/2 है, ये 3/2 है, ऋण 3/2, ये हो गया। बात समझ आई, ये बिंदु आपका स्थापित हो गया। इस प्रकार से ये आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला क्वेश्चन का पहला था, ठीक है। अब अगर हमें दूसरा बताना पड़ेगा ना, तो ये डायग्राम चलेगा नहीं,
डायग्राम हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब ध्यान देते जाना, अगर ये नहीं समझ में, अगला देखो, ये संख्या रेखा है, मान लो हम ये बिंदु O लेते हैं, 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और हमें क्या क्या लेना है, 7/5, 2/5, 7/5 है, 2/5 है, ऋण 2/5 और ऋण 4/5, 3 है। अब देखिए ये आपका पहले का दूसरा क्वेश्चन है। पहले दूसरा मतलब सब में आप 5-5 इक्वल पार्ट करेंगे, हर खाने में 5 करता हूं, देखो तो एक पार्ट हो गया, नहीं है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, माने 1 2 3 4 5, 5 खंड हो गए ना। आगे इसमें करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, बस इधर कर लेना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, माने हर खंड में मैंने एक्चुअली क्या किया था, यहां पर ये ऐसा है ना, ऐसा ऐसा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको जाना कितना है, 7/5 ना, प्लस में है, एक एक खाने गिनो गिनो, तो हर एक खाना, हर एक ब्लॉक छोटा सा 1/5 होगा, दूसरे जाएंगे 2/5, 3/5, ऐसे बढ़ो। अब देखो यहां से 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 7/5, ये हो गया आपका 7/5, बिंदु ए कर लो। अब ऐसे ऋण 2/5 किधर आओगे, 0 से इधर, 1/5 ऋण 2/5, ये देखो ऋण 2/5, 3 4 ऋण 4/5, इस प्रकार करके, माने ये नीचे जो होगा, जो अंक हर खाने में उतने पार्ट करोगे, और हर एक पार्ट अगर आपका, अगर मान हमको मान पढ़ना है 3/10 बनाना है, कितना, 3/10 आपको स्थापित करना है। जब 3/10 आपको स्थापित करना होगा कहीं पर, तो करें क्या, एक रेखा खींचेंगे, ये बिंदु O आपका 0 है, तो 1 यहां है, 2 यहां है ना, 1 यहां है, 2 यहां पर, तो अब ये जो खाना है इसमें हम कितने पार्ट करेंगे, 5, कितने, 5। अगर हमको करना है 3/7 करना है, तो हर खाने में कितने पार्ट करोगे, 7 पार्ट करोगे। 3/9 करना था, हर खाने में 9 पार्ट, ये जितना ये नीचे का अंक होगा उतने पार्ट, 7 में करता हूं, देखो एक खाना हो गया, 2 3 4 5 6 और 7 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमें जाना 3/7 में, गिन लो, ये पहला कदम 1/7, 2/7, ये 3/7, यही है 3/7। इस प्रकार से अगर आप समझ गए हैं तो किसी भी अंक को संख्या रेखा पर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ, इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं, ओके, चलिए, थैंक यू।